परम आत्मीय भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की गरिमा में सूक्ष्म उपस्थिति, उनके संरक्षण और मार्गदर्शन में ये दिव्य और भव्य कार्यक्रम अपने समापन के कगार पे खड़ा है। पवित्र इस आयोजन में आज मंच पर आसीन श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, प्रति कुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य विचारों के संवाहक, हम सबके मार्गदर्शक, जिनका प्रेरक और युगानुकूल भाव भरा परम पूज्य गुरुदेव का पावन संदेश हम सबको प्राप्त हुआ। भारत की हृदय स्थली मध्य प्रदेश के सभी जिलों से पधारे आत्मवत मित्रवत सभी बंधु बांधव, शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा सभी हमारी बहनें, भाइयों बहनों, आइए एक बार जोरदार मातृभूमि के चरणों में जयकारे के रूप में दो स्वर आप जोड़ें। भाइयों बहनों, ये भारत माता की जय सच्चे अर्थों में एक महामंत्र है। जय का सारे व्याकरणाचार्यों ने इसकी मीमांसा व्याख्या उसकी की है कि ज जिसका जन्म हुआ, य बराबरी से यम मृत्यु का देवता, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, शाश्वत है, सनातन है, सिद्ध है। हम सबको विदित है मित्रों की इस एक वाक्य को प्रतिपादित और हृदय में स्थापित कराने के निमित्त विविध आर्ष ग्रंथों में यही चित्रण किया कि बेटा इस सत्य को, यथार्थ को समझ। सारे षोडश संस्कारों में, मरणोत्तर संस्कारों में यही दिग्दर्शित किया है कि जिसको इसका बोध हो जाए कि जिसका जन्म हुआ है उसको यहाँ से विदा होना है। तो मित्रों, फिर करुणा, दया, ममता, वात्सल्य, सहजता, सरलता, मृदुता सब मिला के वानरी उछल कूद व्यक्ति की थम जाती है और सच्चे अर्थों में जीवन में संतत्व का जागरण इसी सत्य के बुद्धत्व के बाद आता है। और आध्यात्मिक यात्रा यही से मित्रों प्रारंभ होती है। फिर व्यक्ति एक उसके लिए फिर समय, टाइम इज मनी, फिर उसके लिए समय, उसको मालूम है 60-65 साल औसत आयु है व्यक्ति की, ये 60 हो गए और 2-4-5 साल बचा है, पता नहीं ये भी कब समाप्त हो जाए। काम बहुत है, समय बहुत ही कम है। तो मित्रों, फिर रात दिन भगवान के काम में उसको ये पता है कि भाई धीरू भाई अंबानी बन जाए या स्वामी विवेकानंद बन जाए, और दोनों बनने के चक्कर में व्यक्ति विविध प्रकार के सांसारिक संतापों को सहता हुआ आगे बढ़ता है और लगातार आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है। उसके लिए वो स्वयं भी उत्तरदायी है। भाइयों बहनों, हमारे ऋषियों ने जय शब्द हमको अनुदान वरदान के रूप में दिया है कि उसका अर्थ हम अंगीकार करें। भाइयों बहनों, जैसा मैंने कहा कि भारत माता का जयकारा सच्चे अर्थों में महामंत्र है। ये जब समझ में आ जाता है, रग रग में, कण कण में प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है, तो फिर व्यक्ति पेट प्रजनन, भोग, भौतिकी जो दिखाई दे रहा है मित्रों, इससे परे हो जाता है। रहता तो यहाँ है पर इससे कहीं मुक्त रहता है। उसको मालूम है क्या, कुछ नहीं, प्रतिपल बदल रहा है। पैदा हुआ तब कैसा दिखता था और अब कैसा दिख रहा हो, लगातार उसका बोध उसको होते रहता है।
और उसको मालूम है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। भाइयों बहनों, मकान, दुकान, खेत खलियान सब माँ की गोदी में खड़ा है। पावन पवित्र नदियां सब इस माँ की गोदी में प्रवाहित होती हैं। भाइयों बहनों, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब इस माँ की गोदी से मिलता है। सभी प्रकार के अन्न, सभी प्रकार के फल, काजू किशमिश बादाम अखरोट सब माँ की गोदी से मिलते हैं। मित्रों, ये जो वस्त्र पहन रखे हैं, ये माँ बोलती कि मैं कपास आपको नहीं दूंगी तो फिर ये वस्त्र हमको नहीं मिलते। मित्रों, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब माँ की गोदी में खड़े हैं। सारी औषधियां, सारी वनस्पतियां इसी माँ की गोदी में पल्लवित पुष्पित होती हैं। भाइयों बहनों, एक दिन इसी माँ की गोदी में मुट्ठी भर राख और मुट्ठी भर मिट्टी में हमारे सारे पूर्वज इसी में समाहित हैं। और हमारी अंतिम गति इसी माँ की गोदी में मुट्ठी भर राख या मुट्ठी भर मिट्टी में समाहित हो जाना है। हमारा अंतिम घर हमारी माँ की गोदी। आइए भाइयों बहनों, एक बार इस भाव भरी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि मातृभूमि के चरणों में अर्पित करने की कृपा करें। लेकिन शर्त एक है। शर्त क्या है मित्रों? शर्त है कि बंधी हुई मुट्ठी के साथ जयकारा होता है, खुले हाथों से नहीं। बंधी हुई मुट्ठी, हमारे पूर्वजों ने कहा कि भैया बंधी हुई मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। जो व्यक्ति आत्मनिष्ठ होता है, एकाग्रचित्त होता है, दत्तचित्त होता है, ये शरीर रूपी, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये शरीर भगवान का मंदिर है और इसमें स्थित आत्मा ही साक्षात परमात्मा है। मित्रों, जैसे हम बार बार कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। अरे बाबा, जब रोज आरती के बाद बोल ही रहे हो पर अंगीकार नहीं हो पा रहा है, जब सब दे दिया तो तुम्हारा अपना क्या है? कुछ नहीं है। तो फिर हल्के फुल्के क्यों नहीं रह पा रहे हो? इसलिए नहीं रह पा रहे कि हमने कुछ बचा के रखा है। बोल दिया उसे बचा के। राजा हरिश्चंद्र की तरह अपने सर्वस्व आपने दिया नहीं। देते तो आप हल्के फुल्के होके हनुमान जी जैसी यात्रा करते हैं, आनंद की यात्रा करते, दिग्दिगांत की यात्रा करते, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। चाहे कितनी भी आसुरी शक्तियां आपके लोक मंगल के कार्य में बाधक बनती, वो आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आप हनुमान जी की तरह हो गए। भाइयों बहनों, आइए, बंधी हुई मुट्ठी, जिस परिवार में बंधी हुई मुट्ठी होती है, जिस समाज में वो विकसित होता है, समृद्ध होता है, जिस देश में एकता होती है, ये बंधी हुई मुट्ठी सामाजिक समरसता और राष्ट्र की एकता अखंडता की प्रतीक है। किंतु जो अनीति, अनाचार, पापाचार, व्याभिचार में संलग्न शक्तियां हैं, उनके लिए हनुमान जी की मुष्टिका है, हनुमान जी का गदा है। दूसरी शर्त है कि भुजाओं की मांसपेशियां बल खाती हुई प्रतीत हो। क्या यहाँ मछली उठना चाहिए ऐसा। जब जय बोले तो शौर्य का प्रदर्शन, इस शौर्य की अभिव्यक्ति, जो लक्ष्य हमारे सामने उसके प्रति अगाध निष्ठा का प्रदर्शन। आइए मित्रों, एक बार जोरदार माँ के चरणों में जयकारे के दो स्वर जोड़ने की कृपा करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, तपोभूमि मथुरा की जय, पावन जन्मभूमि आवलखेड़ा की जय। आत्मिक भाइयों बहनों, बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ
कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की अनुकंपा से आज अपने भाइयों और बहनों से मिलने के लिए मैं अपने परिवार में, अपने घर में आने का मुझे अवसर मिला। मैं जिस परिवार का हूँ, मेरे गांव में कहीं से भी जाओ 25 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। 25 किलोमीटर जाओ और 25 किलोमीटर आओ। और जब मैं त्योहार में कभी जाता था गांव, तो ताप्ती नदी, बाढ़ भी रहती थी, तो मेरा बाढ़ में कहाँ कूदना और कहाँ निकलना ये मेरा तय था। क्योंकि उधर एक झरना था नीचे में, तो गिरने की संभावना थी। तो मैं उतने समय में, मतलब बाढ़ में भी, मैं उसको पानी को काटते हुए किनारे ताप्ती में उस पार मेरे माता पिता से मिलने जाता था। भाइयों बहनों, 5वीं के बाद मेरे पिताजी ने मुझे छात्रावास में डाल दिया, जनजाति छात्रावास, आदिवासी छात्रावास हमारा। तो जिस कमरे में मैं रहता था वहाँ पे 2 पट्टिकाएं लगी हुई थी। एक पट्टिका थी कि अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ ताकि तुम्हारे सभी भाई सुखी रह सकें। तो मित्रों, उस वक्त सिर्फ 3 रोटी पतली पतली मिलती थी हमको। तो 40 सीटर हॉस्टल, तो कई बार क्या है कि वो बनाने वाला कुछ कम भी रोटी हो जाती थी, तो 1-2 लोग रह जाते थे। तो फिर वो जो 3-3 रोटी जिसको दी जाती थी, तो उसमें से किसी एक रोटी का एक हिस्सा, आधी रोटी, ऐसा जमा करके उसको बराबर 2.25 रोटी उसको देनी पड़ती थी। तो मैं रोज पढ़ता था उसको कि, और उसके नीचे लिखा था युग निर्माण योजना मथुरा पट्टिका की। तो मैं उसको पढ़ के, और मैं आधी रोटी अपनी इच्छा से मैं देता था। वो पट्टिका जीवन में कैसे बदलाव कक्षा 7वीं के बच्चे के जीवन में ला सकती है, वो मैं घटना। दूसरी पट्टिका लगी थी कि प्रसन्न रहने के, मैंने उसको सुखी रहने ऐसा जोड़ लिया मेरे मन से। प्रसन्न रहने के 2 सूत्र, अपनी आवश्यकताएं कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। हमने कहा जोरदार है यार, सुखी रहने के ये 2 सूत्र तो बहुत शानदार है। आवश्यकताओं को कम करो, तो यार ज्यादा अपने को कोई ज्यादा झंझट में पड़ना नहीं अपने को। जितना 2 रोटी लग रही है खाने को, 2 कपड़ा चाहिए, और क्या चाहिए, और आनंद से रहो। और कहीं गड़बड़ होगा तो परिस्थितियों से तालमेल मिलाओ, जाना। उसकी वजह से मित्रों, में हायर सेकेंडरी स्कूल में, मैं गांव का रहने वाला, मेरे स्कूल का मैं अध्यक्ष बन गया। उस जमाने में चुनाव होते थे। और ये रोटी मिल बांट कर खाओ, इसके चक्कर में मैं मेस इंचार्ज जो है लंबे समय तक रहा। ये 2 लाभ मेरे को प्रत्यक्ष मिले। मैं 1980 में कॉलेज आया, वो तो मेरे दिमाग में था ही। अब वो मथुरा ये ध्यान में बिल्कुल बना था कि यार ये जोरदार था, उसको मैंने याद ही कर लिया मित्रों। 1980 में परम पूज्य गुरुदेव के प्रत्यक्ष दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और हमारी आस्था तो पल्लवित पुष्पित थी। हमको वो जो पट्टिकाएं जिसने हमारे जीवन को बदल दिया था, तो एक व्यक्ति ने, अब खरीदने की क्षमता नहीं थी अखंड ज्योति, तो हमने, एक व्यक्ति ने लोखंडे करके था, आज वो दुनिया में नहीं है बेचारे, उनने हमको, उस भाई ने हमको कुछ पत्रिकाएं दी। मित्रों, हमारे जनजाति समाज में स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसा, जैसा बोलने में हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाते थे, ऐसा मतलब हिंदी लगली लूली। अखंड ज्योति पत्रिका, आज लोग कहते हैं कि यार तुम शुद्धतम हिंदी बोलते हो यार, इतनी अच्छी थी बोलते हो, आदिवासी हो कितना अच्छा। भाइयों बहनों, ये परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी और अखंड ज्योति पत्रिका, जिसमें मुझे अच्छा
बोलने का एक अवसर उसने मुझे दिया। मित्रों, गुरु दीक्षा के बाद मतलब ये मैं बताना चाहता हूं कि दीक्षा होने के बाद में गुरुजी ने कहा कि बेटा 3 माला जपना यार, समझे ना? 3 माला। अच्छा, उसके पहले बताता हूं मैं कि मैं आदिवासी, उस जमाने में अमिताभ बच्चन और ये जमाना था, लंबे बाल रखना, बेल बॉटम ऐसा था। तो मुंडन संस्कार हमारा हुआ तो हमारी हाथ भर की चोटी, बड़े बड़े बाल हमारे और जनेऊ। तो कई लोग हमारी हंसी उड़ाते थे कि अरे ये गोंड देखो साला, ये कब से पंडित बन गया रे तू? मेरे सामने बड़ा धर्म संकट की यार, ये सारे मजाक उड़ा रहे। अरे भाई वो फलाने का लड़का, अरे आजकल तो भाई वो जनेऊ क्या है, नित्य क्रिया में जाता तो भी पहनता, बड़ा नाटक कर रहा है, ऐसा बोलते थे। मित्रों, मैं गुरुजी के साहित्य से कि बेटा सभी जन्म से शूद्र होते हैं किंतु अपने कर्मों से ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं। मेरे ध्यान में आया कि गुरुजी ने बोला कि ब्रह्म जानामि इति ब्राह्मणः। मित्रों, वो दिन है कि ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि गुरुषु में। हमने कहा अनंत से जो भी बरसता है, जब यहीं से सब होता है, यहीं से सारी गतिविधियां होती है और लौकिक और पारलौकिक उपलब्धियां यही मिलती है, तो अपन कार को इधर उधर भटको। भाइयों बहनों, हमने 3 माला के क्रम को कभी खंडित नहीं होने दिया। एक अपने लिए जपी, एक अड़ोस पड़ोस वालों के लिए जपी, एक मेरे गुरु के सत्सूत्रीय कार्यक्रमों की सफलता के लिए। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के जो भी सपने हैं वो सपने साकार हो, सिद्ध हो। मित्रों, व्यवधान कब आता है? जब व्यक्ति सिर्फ स्वयं के बारे में सोचता है, समझे ना? पूरी 3 माला अपने लिए जप ली तो फिर पड़ोसी आपको जयराम जी की क्यों करेगा? जब ये विविध प्रकार की श्रृंखलाएं चलती थी तो दीपक जी है यहाँ, दीपक मालवीय जी मेरे साथी, हम लोगों ने लगभग 273 5 कुंडी 9 कुंडी यज्ञ किए भाई। तो उसमें हमारे टोली नायक दीपक जी कहते थे और 18 अश्वमेध यज्ञों में हम 1 महीना 2 महीने के लिए समय दान के लिए आते थे। और हमारी जो 40 लोगों की टीम है, हम लोग ये सोचते थे कि यार जब कार्यक्रम शुरू होता है तो बड़े उत्साही लोग आ जाते हैं, पर जब समापन होता है तब लोग भाग चले जाते हैं, सामान चढ़ाना रह जाता। तो हम लोग आखिरी बोरा भी ट्रक में लाद के ही आते थे। मित्रों, ये 3 माला कभी नहीं छूटी। हम गांव के थे इसलिए हम नहीं छोड़ पाए उसको, आपको बता रहा हूं मैं कि जो बताया उतना हमने किया। गुरुजी ने कहा कि बेटा अखंड ज्योति पढ़ना, स्वाध्याय को गुरु बनाना, और गुरुजी ने कहा कि बेटा मेरे से मिलना है तो बेटा साहित्य से संपर्क करना, संवाद करना। मेरी प्राण चेतना मेरे साहित्य के प्रत्येक पृष्ठ पर, प्रत्येक पंक्ति में बेटा मैं हूं, तू इधर उधर भटकना, तू साहित्य की शरण में आ जा और मुझसे तू संपर्क कर, संवाद कर, मुझसे समन्वय स्थापित कर। तो मित्रों, मैं ऐसा पढ़ैया, मेरे को भगवान की ऐसी क्या कि मैं रात भर में पढ़ डालता हूँ। घर में मेरे को डांटते रहते कि अरे 4 बज रहे तो अभी तक पढ़ ही रहा है तू यार, बस 2 पेज पर 2
12, 15, 18 ऐसे लेख रहते, उसमें ज्यादा नहीं रहते। तो एक तरफ से मैं शुरू करता तो पूरी पढ़ के एक तरफ धर देता। उसकी वजह से मैं लगातार अखंड ज्योति का पाठक रहा। अभी भी क्या है मित्रों, मेरे यहाँ पत्रिका आती है और मैं पाठक हुई हूँ। 2002 में हमारे यहाँ पर युवा प्रकोष्ठ का कार्यक्रम हुआ बैतूल में। परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणोजी भाई साहब वहाँ गए थे। मित्रों वो 2002 से यहाँ से वो ज्योति के दीपक ले गया। अब वो सब तो चले गए, अब हम ही लोग आयोजक थे, तो वो ज्योति जली रही थी दीपक वहां पे। मैंने कहा यार इसको क्या है कि मैं अपने घर ले जाता। मैं उसको अपने घर ले गया और 2002 से अभी तक भाइयों बहनों वो गुरुजी ने कहा कि बेटा यज्ञ होना, यज्ञ करना है। मित्रों पाताखेड़ा में जो हमने 500 रुपए में झोपड़ी खरीदी थी, शोभापुर में हमने वहां शक्तिपीठ मध्य प्रदेश का सर्वाधिक व्यवस्थित शक्तिपीठ के रूप में खिताब यहाँ से प्राप्त हुआ था। दीपक जी हम सब लोग वहीं 20-22 साल हमने वहां पे 500 रुपए की जगह लेके और वहां हमने काम किया। किंतु ये कुछ बैतूल आने के बाद में कुछ ऐसी दिक्कतें रही, वहां नियमित यज्ञ नहीं हो पाता था। तो हमने हमारे घर में यज्ञ का क्रम हमने अपने घर शुरू किया। ये आपका जो भाई है मित्रों, हमने व्यतिरेक नहीं होने दिया। हमने, मैं इधर उधर रहता हूँ तो धर्मपत्नी रहती, धर्मपत्नी रहती तो बेटी रहती, बेटी रहता तो बेटा रहता, और भी कोई ना कोई व्यक्ति, और नियमित यज्ञ का क्रम हमने अपने घर पे, क्योंकि हमारे गुरु ने बताया था कि बेटा मित्रों नियमित उपासना खंडित नहीं होने दी। गुरु ने बताया कि बेटा नियमित यज्ञ करना। और जो भी मित्रों उन्होंने जीवन में जो कुछ भी हम अर्जित कर पाए, समझ पाए, जान पाए, उसको हमने पूरी श्रद्धा के साथ में पूरे अंतरंग में उसको स्थापित करके और उसको सिद्धि के शिखर पर ले जाने के लिए हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने दोनों नवरात्र 24,000 का लघु अनुष्ठान गुरुजी ने अनुदान के रूप में दिया। हमने अभी तक कितनी भी विपरीत परिस्थिति आई, लेकिन हमने दोनों नवरात्र में हमने 24,000 का अनुष्ठान किए। गुरुजी ने कहा हमारे इसमें 99% लोग मांसाहारी और वो है सभी, तो हमको बड़ी परेशानी होती थी। पर हमने संकल्प लिया कि हम इससे मुक्त रहेंगे और लोगों को मुक्त करेंगे। तो भाइयों बहनों, ये संकल्प को पूरा करने की वजह से, पूरी दृढ़ता से उसका पालन करने की वजह से मित्रों आज जो कुछ भी जीवन में उपलब्ध है, ये 25 किलोमीटर पैदल आने जाने वाला व्यक्ति गांव का आज आपके सामने आपका भाई केंद्रीय राज्य मंत्री का एक जो जुम्मा मिला है, दायित्व मिला है, काम मिला है मुझे, उसको पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ में करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। भाइयों बहनों, दूसरी एक चीज गुरुजी ने कहा कि बेटा गायत्री महामंत्र को जपने से स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशु कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्म लोकम। मित्रों उसमें अड़चन कहाँ आ गई? किसी को कुछ थोड़ा थोड़ा जैसे वो तो मिलता ही है। गुरुजी ने कहा बेटा तू इसको अच्छे से करेगा तो ये मिलेगा ही मिलेगा, ये तू इसका अधिकारी क्षेत्र। तो उसमें गड़बड़ क्या हुई मित्रों कि जिसको जिसको जहां कुछ थोड़ा बहुत मिल गया, कोई अच्छा गायक कलाकार हो गया, कोई अच्छा प्रवचनकार हो गया, कोई अच्छा तबला वादक हो गया, कोई ऐसा अनेक छोट-मोट उपलब्धियां जीवन में प्राप्त हुई, उसको हम पचा नहीं पाए मित्रों। कई बार ऐसा
थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब है तो अपने ही, वो बेचारे दया के पात्र हैं, करुणा के पात्र हैं। जिनको ये जो बैठे हैं यहाँ, ये सारी जागृत और चैतन्य आत्माएं हैं। ये हजारों दीप यहाँ प्रज्वलित हो रहे हैं। ये चैतन्य दीपकों की भूमिका है। ये अपना परिवार है ना, अपने सबकी जिम्मेदारी है कि जो बेचारे रास्ते में जहां जब भी अटक गए, उनको भी इधर से जाके अपने को यही करना है। अरे यार, ये अपना ये दिख नहीं रहा यार, ये आ ही नहीं रहा, 4-6 महीने 2 साल हो गया। तो जिसको मित्रों कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे कि आप सिर्फ गुदगुदी कर दोगे ना, उससे भी शो दौड़ पड़ेगा। कुछ नहीं करना, और उसके लिए हल्के फुल्के रहे। आपको आप संवाहक बन पाए। हकीकत में आपको किसी ने माला पहनाई तो वो माला तो गायत्री परिवार के आप हैं और यहाँ का संदेश लेके गए हैं, तो आप तो गुरुजी के प्रतिनिधि के रूप में गए हो। तो उसको कोई प्रदर्शन का विषय नहीं, वो लेके आप गुरुजी के चरणों में भावपूर्ण अर्पित कर दो, शांत खड़े रहो। वो तुमको अर्पित नहीं की गई। परेशानी तब होती है कि वो खुद अपने गले में उस बोझे को ले लेता है, उधर नहीं देता। अच्छा, उससे क्या होता है कि वो पात्र नहीं है, वो माला का वजन सह नहीं सकता। अच्छा, वो गर्दन झुकने लगती है, टूटने लगती है, दर्द होता है। तो वो ऐसी दोहरी स्थितियों में अपात्र व्यक्तियों के हाथों में यदि कोई सामर्थ आ जाए तो मित्रों फिर उच्छृंखलता आ जाती है, जीवन में उद्दंडता आ जाती है। आप देवासुर संग्राम से लेकर देवदानवों के विविध युद्धों को आप देखेंगे, या वर्तमान में भी आप जो युद्ध चल रहे हैं धरती पर, तो आप देखेंगे कि यही अंतर है जिसकी वजह से पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है। ऐसा पूर्व में भी होते रहा, वर्तमान में भी हो रहा है। सकारात्मक शक्तियां एक तरफ खड़ी है और नकारात्मक शक्तियां एक तरफ खड़ी है। हमारे देश में भी राष्ट्र, धर्म और संस्कृति का ध्वज पताका लेकर शक्तियां एक तरफ लामबद्ध है, दूसरे तरफ इस विकास के पहियों को रोकने वाली शक्तियां भी पूरी प्रखरता और मुखरता के साथ में खड़ी है। दोस्तों, आप परम पूज्य गुरुदेव से पूछेंगे कि प्रभु, कुछ लोगों के 2-4 जन्मों को देखना चाहता हूं, तो आपके भीतर में बराबर समझ में आएगा कि एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है, तो इसमें कौन कहाँ है, इनकी क्या भूमिका है, तो आपको समझ में आएगा। उसकी व्याख्या न करते हुए मित्रों इतना कहूंगा कि जो बेचारे रुक गए हैं, उनको जिसको गुदगुदी करना है, उनको गुदगुदी करके ऐसा लाड़ी गोड़ी करके उनको चलने को तैयार करना। दूसरा काम है मित्रों, कुछ लोग कुछ रूठ गए हैं। रूठने का कारण आपको पता है भाइयों बहनों कि तुम बैठक में बुलाते नहीं हो, आजकल उपेक्षा कर रहे हो हमारी। पहली खबर उन्हीं को दो यार, बाबूजी आपको चलना पड़ेगा, आपके बिना काम नहीं होगा। पैर पड़ने की इच्छा है तो पैर पड़ लो यार, नाक रगड़ लो, भगवान का काम है। मैंने कहा कि तुमने अगर अपने पे लिया, तुम डाकिए की भूमिका में हो, वो तो तुम्हारी जो भी बेइज्जती होगी, जो भी होगी, वो गुरु के हिस्से में जाने, सब जाने तो तुम खाली पात्र बन के जाओ। अगर इस भाव के साथ में मित्रों हम जाएंगे तो आप देखना कि मध्य प्रदेश का ही नहीं, फिर से कुछ ठहराव जो कुछ भी आया है मित्रों, बहुत तेज गति से अपन चलने वाले हैं, बहुत तेज गति से। और ये ठहराव भी कुछ जो आया है, ये भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा से ही है, क्योंकि बार बार छटाई होना चाहिए, बार बार
भगवान जिसको प्यार करते हैं उसको बहुत ही रगड़ के साफ करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो कई बार रगड़ाई में चिड़ी छूट करके लोग इधर उधर हो गए, इतना बैल निकाल दिया, इतना ये अंतर आता है मित्रों तब जब हमने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों की व्यवस्थित विवेचना हम नहीं कर पाए। इसको यदि हम क्लासिफाइड कर पाए, वर्गीकृत कर पाए, तो व्यक्ति को ये बोध हो जाता है कि भाई हम कहाँ हैं, सामने वाला कहाँ है, उसके स्तर को जानकर उसकी प्रसन्नता के साथ में उससे संवाद करना, जो जिस स्तर पे है उस स्तर पे, उस तल पे जाके उससे संवाद करना, ये कौशल्य हम सद्बुद्धि के साधक हैं सभी मित्र। थोड़ा सा इसको अपन अपने व्यवहार में ले लें कि जो जिसका जो है स्तर, उसको ज्यादा उसकी पात्रता है कि बेचारा दाल रोटी, वो दलिया ही उसकी पात्रता, दलिया से वो संतुष्ट होगा, दलिया ही पचा पाएगा। कई बार हम बेसन की पूड़ी और हलवा और पनीर और ये सब ले, तू खा नहीं रहा यार, तेरे भाग्य में नहीं है यार। अरे भैया उसको पतली पानी और पीलिया हो गया है उसको कई बार लोग बोलते थे कि भाई साहब आप हम यज्ञ करने के लिए तो जाते हैं, हमारे मोहल्ले में बंदे, हमारा मोहल्ला छोड़ के दूसरे गांव भिजवा तो हम चले जाएंगे। अरे तो भैया तुम जहाँ पैदा हुए, जिस मोहल्ले में रहते हो, तुम्हारा ज्यादा प्रभाव पड़ेगा यार वहाँ। ये फलाने जी भाई हमारे घर में यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हारी बात मानेंगे लोग, जुड़ेंगे। अरे नहीं भाई साहब, मेरे अड़ोस पड़ोस में मेरे संबंध अच्छे देंगे। और दूसरे गांव में क्या ज्यादा परिचय दिए तो वह जो भी बोलेंगे। आत्मीय भाइयों बहनों, अपन अपने घर में परिवार में बातचीत कर रहे थे, ये सारी स्थितियां हैं मित्रों। इसको बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से आत्मचिंतन और आत्ममंथन करके एक बार पुनर्समीक्षा मित्रों हमको करने की आवश्यकता है। और हमारे बच्चों को हम नहीं जोड़ पाए, ये वेदना हम सबकी है। हमने अगली पीढ़ी को हमारे मिशन को हस्तांतरित नहीं कर पाए, इसको हम क्या बोलें। यहाँ सब मैग्नेटिक है दुनिया में। पिता ने जिस पुत्र को जन्म दिया, क्या पिता का मैग्नेटिक पावर इतना लूज हो कि बेटा उसके चारों तरफ भ्रमण नहीं कर पाता है, उसकी बात नहीं मानता। भाइयों बहनों, इस पर अपने को विचार करने की आवश्यकता है कि हमारा पुत्र हमारी बात न माने या हमारे पदचिन्हों का अनुसरण नहीं करे तो क्यों? क्या वो इतना तेजो वलय भी हमने विकसित नहीं किया कि हमारा पुत्र हमारे पदचिन्हों का अनुसरण कर सके? जब पुत्र अनुसरण नहीं करेगा मित्रों, तो हम शेष दुनिया के अन्य लोगों को कैसे प्रभावित करेंगे, कैसे हम सब पद पे चलने की उसकी इकाई से अनंत की यात्रा तो परिवार से होगी ना मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव ने व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और फिर राष्ट्र निर्माण और फिर विश्व निर्माण। गलती क्या हो गई भैया कि हमने व्यक्तित्व पर भी ध्यान नहीं दे पाए। कई बार उनको लगा कि यार पीले कपड़े पहनने से अपन ये ऐप दब जाएगा बोला। अच्छा, परिवार पे भी ध्यान नहीं देके सीधे हम समाज निर्माण में सीधे कोली नायक बन गए हम। तो ये दो कक्षाएं हमारी कम रह गई। हजारों आंखें हमको देख रही नीचे, तो हमारा लंगड़ा लूला व्यक्तित्व मंच से दिखाई देता था। तो जो हम बोल रहे हैं प्रतिकर्मी में भिन्नता होने से मित्रों, एक बार
फिर से जो जितना एक ही कदम चले पर बड़े से बड़े झंझावात हमको पीछे न धकेल सकें, इस आत्मबल के साथ न चले खरगोश की तरह तेज, किंतु जितना भी हम चले पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी विश्वसनीयता के साथ। मुझे आशा है कि आज सभी मेरे भारत के हृदय स्थली के सभी भाई बहन 3 दिनों तक यहाँ रहे इतने दिव्य पावन पवित्र वातावरण में। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं भाइयों बहनों। ये चूंकि अनुभूति जन्य है। हमारे गांव में बोलते थे कि 3 प्रकार के लोग, हौसी, नौसीर, गौसी, ऐसे 3 प्रकार के लोग हौसी, नौसी, गौसी, ऐसे गांव की भाषा में बोलते हैं। तो कुछ लोगों को बहुत मजा आया होगा, भैया आज हम भी सवेरे सवेरे ये बोल रहे थे यहाँ नाश्ता करो वहाँ नाश्ता करो। हमने भैया हमको तो जलेबी वही खा दिए हम तो साथियों के साथ चुपचाप से वही गए कैंटीन पे, मस्त जलेबी ये वो पोहा हुआ मतलब खा पी के आ गए। भाइयों बहनों, ये अपने में आध्यात्मिक माता पिता का घर है। यहाँ इस भाव के साथ आना कि हम अपने आध्यात्मिक माता पिता के अपने घर में जा रहे हैं, ये भाव को कभी घट नहीं पाता। हमने एक पालन किया, मित्रों को बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हम शुरू से हमारे सब साथी जितने 30 साल से हम काम कर रहे हैं, हम जब आते थे तो हम लोग जब बैठ के कमरे में 5 दिन रहे अपन यार, 5 दिन में अपन अगर बाहर रहते तो कितना अपना खर्चा होता है। तो 85 रुपये लगा ले खाने का, 300 रुपये तो ये हो गया। रुकने का अगर बाहर रुकते अपन तो यार ये 400 रुपये ये हो जाता। और ये अपने को अपने गुरु जी का जो है, अपने को ये सब चलना चाहिए बाबा। ये चलेगा कब? जब वहां पर अपन कुछ अंशदान देंगे। तो जितने दिन हम रहते थे हमारे सब साथी लोग, हम उतना रसीद का काउंटर पे ये करके और गुरु जी को ऐसा दंडवत उधर गेट पे जो इधर जो गेट था उसको हम माथा टेक के फिर हम जाते थे कि गुरु जी अब अगली बार मुलाकात होगी। ताकि यहाँ की प्रत्येक गतिविधि मित्रों, हम सबके मुट्ठी फंड और एक पैसे से मित्रों यहाँ सब गतिविधियाँ चलती हैं। तो यदि हमारी जिम्मेदारी, हमारा घर है ना, घर में कोई कमी है तो इसकी चिंता कौन करेगा? यदि परिवार के सदस्य हो चिंता नहीं करोगे तो ऐसा होगा क्या भाई? क्यों भाई? अगर आप बेटे और बेटियां हो और यहाँ पर कोई परेशानी है और आपको कोई दर्द ना हो, कोई चिंता ना हो। भाई साहब बोल रहे थे कि अगर गुरुजी से कुछ मांगना है तो उनकी वेदना का एक अंश हमको जो मांगना चाहिए था वो हम मांग नहीं पाए। तो मेरे लिए कह रहा हूँ, अगर उनकी वेदना का एक अंश यदि हमने अंगीकार किया होता तो फिर हम उनके अंग अवयव ही है हम लोग। और एक बात याद रखना मित्रों, उन्होंने कहा कि अच्छे लोग जिन पर मैंने विश्वास किया अगर वो काम नहीं करेंगे, सांसारिक और विविध प्रलोभनों में फंस के स्थिर हो जाएंगे, जो संकल्प और प्रतिज्ञाएं आपने ली है उस पर खरे नहीं उतरोगे तो मैं पत्थर के ढेलों से भी काम करा लूंगा। अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको अमृतकाल कहा है मित्रों। ये समुद्र मंथन का कालखंड है और इस समुद्र मंथन का ये वैश्विक कालखंड जो चल रहा है इसमें चैतन्य आत्माओं की बड़ी भूमिकाएं आने वाली है। इसलिए जो इधर उधर है तो हमको निरस्त भी करने की आवश्यकता है और हमको बड़े काम के लिए भगवान ने जो जिसके लिए मुकर्रर किया है उस काम की दिशा में एकाग्र मन से। और कैसे बढ़ना है मित्रों? तांगे पर यदि आप बैठे हो
तो तांगे वाला क्या करता कि वो घोड़े को दोनों तरफ ऐसा चमड़े का लगा देता, उसको कोठी बाजार से या अपने शांति कुंज से उसको सिर्फ उधर हरिद्वार सिटी दिखे उसको, इधर उसको अगल बगल का दिखता है। जो ऐसा कवच बना लेता है लक्ष्य पे, तो मित्रों वो अपने लक्ष्य को उठा लेते। और जो ये लगा के रहता इधर उधर अगर बगर देखता ना वही लोग अटके भाई साहब, ये समझना भाइयों बहनों, जो इधर उधर देखने वाले लोग, क्योंकि उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ा, संचित उनके पास कुछ रहा नहीं, आगे काम बड़े बड़े हैं, थकान आ गई, तो ये स्वाभाविक क्रम है मित्रों। और इन 3 दिवसों में जो जिम्मेदारियां हमारे सशक्त कंधों पर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने सौंपी है, इसको करने में हम सभी समर्थ हो सके मित्रों। सारी हमारी आंतरिक शक्तियां चैतन्य हो, जागृत हो, पूरे उल्लास के साथ में पूरे प्राणपन से हम अपने पावन पवित्र यहाँ से जो लक्ष्य निर्धारित है उसको पूरा करने में हम सभी सफल हों, सभी स्वस्थ रहें, इसी मंगल भावना के साथ में मैं सभी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी बात को यह विश्रांति देता हूँ।